नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। तो आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी की तरफ से प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसका मुद्दा है ई फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग। तो चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं कि किस तरह से वो बात अपनी रखते हैं और किस कारण से उन्होंने इस मुद्दा को रखा है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं। अभी हम लोगों ने अपने आपको बताया भी है कि हम लोग अपने सभी अधिवक्ता जो सिविल फील्ड में काम कर रहे हैं, सीनियर कंसर्न लोग हैं, सबकी मीटिंग बुला रहे हैं। और फिलहाल हम लोगों ने कंसल्ट किया है उनसे, और जो वर्तमान में स्थिति है कि जल्दी ही हम सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीमेंट डाल के हम फिलहाल उस ऑर्डर में अपनी बात रिकॉर्ड कराना चाहेंगे, जिससे कि स्थिति कुछ ठीक हो। क्यों विरोध कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं कर रहे। न्यायपालिका की गरिमा पर बहुत ढीला असर पड़ने वाला है, जो आपको दिखेगा। न्यायपालिका इस तरह से सस्ती होनी चाहिए, लेकिन एक्सेसिबल होनी चाहिए, लेकिन हर जगह फैली हुई हो तो इससे गरिमा पर असर पड़ता है। न्यायपालिका की गरिमा पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि प्लीडिंग बहुत लूज हो जाएंगी। हर आदमी जो ट्रेंड नहीं है, लॉयर को ट्रेंड होना पड़ता है न्यायपालिका में काम करने के लिए, प्लीडिंग के संदर्भ में, मैनरिज्म के संबंध में, एटिकेट्स के संबंध में। वो उन्हें कौन सिखाएगा वहां पर? इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए इसे प्रैक्टिस कहते हैं। ये रोज हम प्रैक्टिस करते हैं, रोज इंप्रूव करते हैं। जो लोग इस प्रैक्टिस में नहीं है इन पर्सन, वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे न्यायपालिका की गरिमा पर चोट पहुंचे। ई फाइलिंग की दिक्कत किस तरह की है? मेन दिक्कत क्या रहेगी? ई फाइलिंग में दिक्कत ये आ रही है कि अगर हर जगह से ई फाइलिंग शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर आपको पता ही है इंटरनेट की स्थिति क्या है। लिटिगेंट्स को प्रॉपर न्याय हो पाएगा कि नहीं होगा। यहाँ भी वर्चुअल मोड में होता है काम, कोविड में हुआ है क्या? वर्चुअल मोड में पूरी तरह से सफल रहा है अदालत। टेक्नोलॉजी का विरोध हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ये कहना है कि इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशरी ये न्यायपालिका के हित में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आदमी जाके केस फाइल नहीं कर सकता, उसको वहां का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जो बहुत स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है, वही दस्तखत कर सकता है पिटीशन पे। क्यों ऐसा है? क्योंकि उससे न्यायपालिका के जजेस का बहुमूल्य समय बचता है। नहीं तो वो उस याचिका को इंटरप्रेट ही करते रह जाएंगे। जो अगर बहुत लूज है पिटीशन, उनको बहुत सारी चीजें नीचे के लेवल से फिल्टर हो जाती है। फिल्टर करने के लिए लॉयर्स को ट्रेन होना जरूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट और रिकॉर्ड ही फाइल कर सकता है, और वहां पे एंट्री ऐसा नहीं है। अच्छा, वहां का डिजिटलाइजेशन भी नहीं है। आप देखें भाई, ये सेंटर अगर हाई कोर्ट के लिए हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी होना चाहिए। वो क्यों नहीं किया गया है? उसकी वजह यही है जो मैं बता रहा हूँ। बस ये बातें वहां कहीं नहीं गई है। बार एसोसिएशन पार्टी बन के ये सब बातें माननीय न्यायालय के सामने रखेगा। देखते हैं, लेट अस सी क्या होता है। बार एसोसिएशन क्या पहल करने जा रहा है यहाँ के? मैंने आपको बताया ना कि हम लोग सबसे पहले तो अपने लोगों से कंसल्ट करके, वहां के लॉयर से कंसल्ट करके हम लोग रिव्यू डालने जा रहे हैं इम्प्लीमेंट के साथ। हिंदुस्तान की और अदालतें जो हैं, जितने बार एसोसिएशंस हैं, उन सब से हम संपर्क कर रहे हैं। उनके साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या रास्ता हम लोग एक साथ मिलकर अपनाएं, क्योंकि ये आदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है। तो दो ये चीजें तो हम तुरंत कर रहे हैं। तीसरा, एडवोकेट रूल के संदर्भ में जो संशोधन हो सकते हैं उसका प्रयास हमने स्टार्ट कर दिया है, वो भी हम करेंगे। ये टाइम टेकिंग है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो ये कागज तैयार करने में ही लग जाता है। एक नई पहल कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे हैं उनका वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि काला कोट पहना हर आदमी वकील नहीं होता। आप बड़ा आसान है, कोट हर जगह मिलती है, बैंड हर जगह मिलता है, कोई पहन ले और कहे हम वकील। ऐसा नहीं है। आपने अभी भी देखा होगा इस तरह की घटनाएं न्यायपालिका में होती रही हैं कि अदालतों के अंदर गाली गलौज ये सब जो होता है, ये ऐसे ही लोग द्वारा किया जाता है जो लोग वकील के इस प्रोफेशन की गरिमा, न्यायपालिका की गरिमा से परिचित नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिससे ये मालूम चल सके कि कोई ऐसा आदमी जो वकील होने लायक ही नहीं है, वो आके यहाँ हमारे बीच में न्यूसेंस पैदा कर रहा है। इसलिए इसका वेरिफिकेशन हम करेंगे, क्योंकि बार काउंसिल हम वेरिफिकेशन नहीं करते। नुकसान क्या है? बार काउंसिल का नंबर मिला, सेम अनिल कुमार 16 तरह के हैं, एक्स का नंबर है, वाई प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसा होता रहा है। एक बार इंस्टेंस आप लोगों ने खुद अखबार में छापा है।
तो ये सब चीजों से बच सके इसलिए वेरिफिकेशन हम करेंगे। जो वकालत किसी को बदनाम कर रहे हैं, अब आप सड़कों पे जो बदनामी हो रही है, जो अखबारों में निकल रहा है, इधर विगत एक हफ्ते पहले का इंसिडेंट आप सब जानते हैं, नॉट नेमिंग दैट पर्सन, क्या वो कोई भी सभ्य समाज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है? कोई नहीं करेगा। हम लोग खुद विरोध कर रहे हैं। मेरा तो ये कहना ही रहा है पहले दिन से, आज से मैं 10 साल से कह रहा हूं कि काला कोट पहना हर आदमी अधिवक्ता नहीं है। हमारा ड्रेस पहन लेने से आप अधिवक्ता नहीं हो पाएगा हर आदमी। उसके लिए अधिवक्ता होने के लिए जो चीजें चाहिए वो आपके पास होनी पड़ेगी, तभी आप अधिवक्ता कहलाएंगे। कोई एक्शन लेंगे? अभी तो हम वेरिफिकेशन की स्टेज पर हैं। हम फिलहाल तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि रिकॉर्ड में जो एंट्री है वो सही है। उसके बाद जब आगे कुछ डेटा आएगा तो वी विल फर्दर कंसिडर। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी ने अपनी बात रखी, जो कि वो अगेंस्ट में बात रखी है कि ई फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग है, उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपनी बात रखी। उनका ये कहना है कि अभी ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आगे चल के ये बहुत ही मतलब इसका जो परिणाम है वो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि उनका कहना है कि हाई कोर्ट में लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं या फिर कोई मैसेज करते हैं, वो ट्रांसफर नहीं हो पाता नेटवर्क के जरिए, कि वहाँ नेटवर्क इतना खराब है। तो वहाँ पे नेटवर्क इतना खराब है, इसी वजह से वो मैसेज और कोई जरूरी काम रहता है वो एक दूसरे से ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो वहाँ पे इस तरह की चीजें ई फाइलिंग और वर्चुअल हियरिंग का तो बहुत ही मुश्किल है, जिससे वादी जो प्रतिवादी है दोनों को नुकसान होगा। तो इस वजह से उन्होंने अपनी बात रखी। उनका कहना है कि हाँ ये ठीक नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे की क्या होगा, क्या उनका जो ये खिलाफ वो मुद्दा उठा रहे हैं वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो ये आगे समझ में आएगा। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुचिश्री वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रीत शर्मा के साथ। अब हम